का ब्रांच हमने अभी ऑपरेटिव किया है और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच अभी हमने ऑपरेटिव किया है। अब बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो हमने मीटिंग कंडक्ट की है, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में हम छोटी छोटी डिजिटल ब्रांचेस दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, सारा सॉफ्टवेयर से कहीं पर भी विद इन सेकेंड्स पेमेंट्स रिलीज होते हैं, पेमेंट्स लिए जा रहे हैं, तो हम वो डिजिटल ब्रांचेस ऑल ओवर स्टेट अभी दे रहे हैं। ऑल ओवर स्टेट दे रहे हैं। अगर किसी को, किसी भी व्यक्ति को अगर ये वीडियो देखता है और अपने स्टेट में, अपने शहर में इस ब्रांच को खुलवाना हो, तो वो कैसे क्या उसके पास जो है क्या स्टेप उसे लेने पड़ेंगे? कैसे वो खुलवा सकता है? अभी अभी हमारे गूगल प्ले स्टोर पे इसके एप्स भी आ गए हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऐप आ गए हैं। amsc.co.in वेबसाइट है, वहां से भी आप खाता खोल सकते हो। और हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच देनी है, तो कम से कम वहां पर एक 4000 शेयर होल्डर्स जब हम पूरा कर ले, तो वहां पर हम एक ब्रांच वहां पर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे। तो उस तरह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों स्टेट्स की परमिशन है। महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास कार्य करता है। तो जो हमारा बल स्थान है उसको अधिक बलवान करना और फिर उसके बाद एक एक स्टेट्स की और परमिशंस लेना, तो वो कर रहा हूं मैं। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, मुझे यूपी, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़ सभी स्टेट से लोग कह रहे हैं कि हमें ब्रांच दीजिए, ब्रांच दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक मैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार को 4000 लोग जो इस बैंक के शेयर होल्डर बनने के लिए रेडी है, ऐसे लोगों की लिस्ट जब तक नहीं देता, तब तक मुझे परमिशन वो स्टेट का रजिस्ट्रार नहीं देगा। और इसलिए आने वाले समय में मैं एक लिंक मेरे पेज से पब्लिश करूंगा। जो जो लोग इसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं वो अपना नाम और जिस स्टेट से है वो पूरा वो बना देंगे। और जब मैं 4000 लोगों की लिस्ट उस स्टेट के रजिस्ट्रार को सबमिट कर दूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली स्टेट की परमिशंस मिल जाएंगे। लक्ष्य यस। क्या है इस बैंक का कुल मिला के? ऑल ओवर लक्ष्य। इंडिया में ब्रांचेस खोलनी है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, उनके लिए और आगे आने वाले समय में क्या ये बैंक सिर्फ़ एसटी-एससी और ओबीसी समाज के लिए है या ब्राह्मण लोग भी इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल तो ये मेरे ज़हन में घूम रहा है तब से। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब ब्राह्मणों को हमारा पैसा अछूत नहीं लगता, जी। वो हमारा पैसा बोल बोल के कि हमारे बैंक में रखो, तो जब उनको हमारा पैसा चलता है तो हमें भी ब्राह्मणों का पैसा चलेगा। हम वहां पर और मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ये ब्राह्मण है। मेरे हिसाब से हर वो व्यक्ति, ब्राह्मण से सर बोलते किसी को प्रॉब्लम नहीं, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ऑब्वियस मैं वही कह रहा हूं कि अगर एक बुद्धिस्ट व्यक्ति भी अपने दिमाग में ये रखे कि ये ऊंच है, ये नीच है, मेरे हिसाब से वो ब्राह्मण है या वो ब्राह्मणवाद का जहर लेकर चल रहा है। तो मेरे कितने सारे दोस्त ब्राह्मण्स हैं जो इस मोमेंट में मुझे मदद कर रहे हैं। मेरे सीएस ब्राह्मण्स हैं और लिटरली ब्राह्मण्स को पता चला इस बैंक की पावर क्या है। वो कहता है कि ये बैंक अगर कोई और ओपन करता, एक साल में इतने शेयर होल्डर्स आपके हो गए, इतना शेयर कैपिटल आपका हो गया है, ये 10 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा। और मेरा एम ये है कि एसबीआई के बगल में मुझे डॉक्टर बी आर अंबेडकर बैंक पूरे भारत में चाहिए और वो खड़ी होगी। और मान्यवर काशीराम जी का एक कोटेशन था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कि वोट हमारा है ना, तो हमारे वोट पे तुम क्यों चुन के जाओगे? तो वोट हमारा है तो राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं या मैं एक फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये नारा इकोनॉमी में लगा दिया है कि नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। तो नोट अगर हमारा है, कमाई हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो रखेंगे भी हमारे बैंक में। और अगर बैंक हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी, ब्राह्मणों की नहीं। तो उस तरह से मेरा ये विजन है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और ये बाबा साहब का एक कोटेशन है कि लो एम इज अ क्राइम, छोटा उद्देश्य ये गुनाह है। तो मेरा एम नेशनल तक भी नहीं है। हमारे लोग यूएस में गए हैं, यूके में गए हैं, वहां के बैंकों में ये पैसा रख रहे हैं। अगर मैं 5 साल 10 साल में हम ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे कि जहां कहीं पर भी आप गए हो, क्योंकि सारस्वत नाम की एक बैंक है महाराष्ट्र में। सारस्वत ये ब्राह्मण्स होते हैं, 1% पॉपुलेशन है, उनकी ब्रांच आज 59 कंट्रीज में है।
59 कंट्रीज में। आप विकिपीडिया पे उनका सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। 59 कंट्रीज में वो बैंक काम करती है, 9 करेंसीज में वो डील करती है। सोचो 1% ब्राह्मण्स अगर ये कर सकते हैं तो 22% एससीज क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो बैंक है, बाबा साहेब के नाम पर जो बैंक है, इसमें अब तक किसी ब्राह्मण का खाता खुला है? अभी तक तो नहीं। नहीं खुला। अभी तक तो कोई ब्राह्मण नहीं आया है क्योंकि हमारे जो कैंपेन चले शेयर होल्डर बनाने के लिए, ये हमने बुद्ध विहार से चला है। हमने अभी तक इसको ओपन टू ऑल नहीं किया, ना इसकी कभी पब्लिसिटी की। जितने भी कार्यकर्ता है हम सारे अंडरग्राउंड काम करते हैं और बुद्ध विहारों में ही ये इसके कैंपेन चले, शेयर होल्डर्स बनाने के कैंपेन चले। अभी भी हमने एक बुद्ध विहार में ही मीटिंग लेकर शेयर होल्डर्स का कैंपेन चलाकर हम यहाँ पर आए हैं। तो जितने भी कैंपेन चल रहे हैं और तो उस तरह से मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंस्ट्रक्शन बाबा साहब का फॉलो कर रहा हूँ इसमें। बाबा साहब ने एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अपनी मूवमेंट, बुद्धिस्ट मूवमेंट कभी भी ब्राह्मणों को लीड करने नहीं देना। अब ब्राह्मणों को हम इसमें ले तो रहे हैं, 5% ओपन हमने रखा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ले सकते हैं, लेकिन इसका लीडर हमेशा बुद्धिस्ट होगा क्योंकि ये भारत की पहली बुद्धिस्टों की बैंक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से ही हम बुद्धिस्ट बने हैं। वरना आज अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब ने हमें बुद्ध नहीं दिखाए होते तो शायद हम किसी मंदिर के बाहर पड़े होते। तो आज बुद्ध भी हमको अगर समझे है तो वो बाबा साहब के थ्रू समझे है और इसलिए ये बौद्धों की पहली बैंक है जिसमें पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल ये बौद्धों का होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बड़ा सपना देखा धीरे धीरे और साकार भी हो रहा है और सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक जाने की पूरी तैयारी। थैंक यू सो मच अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए द जनता लाइव।